इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के संसार अनेक लोगों के सहयोग से चलता है और परमार्थ एकाकी होता है। जितने जितने लोग छूटते जाएंगे व्यक्ति अकेला होता जाएगा। संसार की दृष्टि में वो अनाथ माना जाता है, दुर्भागा माना जाता है, कर्महीन माना जाता है और यह कहा जाता है ये कैसा कर्महीन है, इसका संसार में कोई नहीं। संसार में इसका कोई भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पुण्यहीन मानते हैं संसारी लोग। और थोड़ा सा परिवर्तन करके व्यक्ति यदि सबको छोड़ देवे तो परमार्थ क्षेत्र पर होवे तो वह जगत पूज्य बन जाता है। जितना जितना दुनिया का सहयोग छोड़ता जाएगा, दुनिया का सहारा छोड़ता जाएगा, उतना ही उतना वह पूज्य बनता जाएगा, महान बनता जाएगा। एक का छूटता है तो अनाथ है और एक छोड़ता है तो नाथों का नाथ है। जो व्यक्ति छूटता तो आखिर सब कुछ है ही। महावीर स्वामी ने यही तो सबसे बड़ा रहस्य खोजा कि तुम सब कुछ छोड़ोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन छूटने के पहले छोड़ दो तो तुम्हारा स्वाभिमान जागृत रहेगा। सब छीन लिया जाएगा, सब छूट जाएगा। दो ही दशाएं संसार के, या तो सब छूट जाएगा या सब छीन लिया जाएगा। तुम नहीं छोड़ोगे, दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। जैनाचार्य कहते हैं कि दुनिया तुम्हें छोड़े उसके पहले ही तुम दुनिया को छोड़ दो। दुनिया छोड़ने के पहले तुम कहो कि मैं दुनिया को छोड़ता हूं। ये परिग्रह तुम्हारे लिए छोड़े, एक दिन छोड़ेगा परिग्रह, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जब तुम्हारी मौत आएगी उस दिन ये सारा परिग्रह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा। छूट जाएगा तो तुम कंगाल होके मरोगे, दुर्गतियों में पड़ोगे, और छोड़ करके मरोगे तो जगत पूज्य होगे, सदगति होगी। होना तो सब कुछ वही है जो धर्म करता है। जैसे व्यक्ति मरण के समय सब छूट जाता, परिवार कुटुंब सब छूट जाते, अकेले ही जाता है।
मरने के बाद अकेला हो जाता है। जीते जी अकेले हो जाओ तो जिनेंद्र बन जाओगे। जीते जी अकेले, सब तुमसे छोड़ा नहीं जाए, छूटा ना जाए, छोड़ दो। परिवार एक दिन छूटेगा, कभी भी मर सकते हो। परिवार छूटेगा, दुर्गति हो सकती है। परिवार छोड़ दोगे, सदगति हो सकती है। पाप भी छूटेंगे, जितने तुम पाप करते हो। पाप छूटेंगे, पापी करके मरोगे, पापी होके मरोगे। पाप भी छूट गए, पापी का डायरेक्ट, पापी मर गया और पाप छूट गया, पाप मिलेंगे नहीं। और पापों को छोड़ के मरोगे तो सब कहेंगे साधु मरा है, त्यागी वृत्ति मरा है। पाप छोड़कर मरोगे। छोड़ना तो सब कुछ है ही, जो कुछ भी तुम्हारा है, जो तुम पाप कर रहे हो, ये भी एक दिन छूटेगा। प्रकृति ने नियम बनाए, कोई पापी इस भाव में पाप कर रहा है तो वो अगले भाव में ही पाप करेगा नहीं। शराब पीने वाला अगले भाव में शराबी होगा नहीं, बल्कि जो पाप करते हो वो पाप तुमसे छीना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पाप करता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, वहां भी वो पाप करेगा ही नहीं, पाप करने की पाबंदी है। पापियों को पाप को एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा। शराब के नशे में तुमने कर दिया तो जेल मिलेगा, वहां शराब नहीं मिलेगी। ऐसे ही मरने के बाद शराबी को ऐसा क्षेत्र मिलेगा जो शराब मिलेगी नहीं, शराब का फल मिलेगा। कुछ लोग ये सोचा करते हैं, हाँ, पाप करते करते मरेंगे तो हमें फिर पाप मिल जाएंगे, पाप करते करते मरेंगे तो फिर हम पाप मिल जाएंगे। नहीं, आज तक कोई व्यक्ति पाप करते करते मरा है, उसको अगले भाव में पाप करने को भी नहीं मिलता, पाप का फल मिलता है। शराब पीते मरता है तो अब अगले भाव में उसे शराब नहीं मिलेगी, गारंटी है। मिलेगी तो गरम गरम लोहे का लावा की भरी हुई बोतल मिलेगी, जिसको पीते ही छार छार हो जाएगा। गुटखा खाते मरोगे तो उसे मत समझना कि अगले भाव में तुम्हें फिर और अच्छा गुटखा मिल जाएगा। हत्या करते हुए मरोगे तो ये मत समझना अगले भाव में फिर हत्या करने मिलेगा। रागी होके मरोगे तो जरूरी नहीं कि अगले भाव में वह राग मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। जब आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा कि जो अंत में करता हुआ मरता है उसको वही मिलता है, अंतमता सुगता। तो मैंने कहा अंत में जो करते हुए मरेगा वही मिलेगा, नहीं मिलता। पूरी एक एक व्याख्या मैंने उठा के देख ली। संसार के जितने भी पाप हैं, जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी कसाय भाव हैं, जिनके प्रति तुमने किया है वो दोबारा मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं। क्या मिलेगा वो बता देता हूं। तुम राग करते हुए मरे, किसी से बहुत राग था, तीव्र राग था, मूर्छा, समझ लेना वो व्यक्ति अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम तो नरकों में जाओगे। वो मिलेगा कहां से? मिलेगा तो संबंधी के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि मूर्छा तो नरक का कारण बनता है। जैसे अभी मैंने कहा, कोई व्यक्ति ने किसी को हत्या कर दी, उसको जेल हो गया, जेल में भी उसको हत्या करने मिलेगा क्या? शराबी को जेल हो गया, जेल में भी शराब मिलेगी क्या? जेब में भी गुटखा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसको सबसे पाबंद कर दिया जाएगा। अंतिम पाप है, द्वारा ये पाप के लिए तुम तरसोगे, जो तुम पाप कर रहे हो। मौत के अंतिम क्षण तक तुम मान के चलना मेरा अंतिम पाप है। आंख से तुम पाप कर रहे हो, बस अंतिम पाप है। आंख से तुम बुरा देखो, आज तुम बुरा देख रहे हो आंख से,
ये मान के चलना, यदि आज मौत हो गई तो अंतिम बार बुरा देख रहे हो, आगे आंख ही नहीं मिलेगी, बुरा क्या देखोगे। बुरा देखने वालों को सदा बुरा ही दिखेगा, नहीं बुरा देखने वालों को वो देखने लायक ही नहीं रहेंगे, ये लगाना चाहिए सूत्र। कई लोग कहते महाराज हम बुरा देख रहे हैं तो अगले भाव में फिर बुरा देखेंगे, नहीं, ये तुम्हारा हुसूल गलत है। बुरा देखने वाला हर समय अंतिम बुरा देखे, बुरा सुनने वाला अंतिम बुरा सुने, कल तुम्हें बुरा सुनने लायक कान ही नहीं रहेंगे। बुरा बोलने वाला अंतिम बार बुरा बोले, तुम बुरा बोलने लायक तुम्हारी जबान ही नहीं रहेगी, क्योंकि बुरा बोलने वाली तो गूंगे बनते हैं, वो बोलेंगे क्या। बुरा सुनने वाले तो बहरे बनते हैं, वो सुनेंगे क्या। बुरा देखने वाले तो अंधे बनते हैं, वो बुरा देखेंगे क्या। बुरे मार्ग पर चलने वाले लोगों को पैर ही नहीं मिलते, चलेगा क्या। बुरा करने वालों को हाथ ही नहीं मिलेंगे, करेगा क्या। बुरा खाने वाले, गंदा खाने वालों को खाना ही नहीं मिलेगा, खाएंगे क्या। तुम समझो महाराज आज मांसाहार हम कर रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, तो इससे अर्थ क्या होगा, कल फिर हमें यही मिलेगा, और क्या। तुम्हें चाहते ही हो, नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। जिन्होंने भक्ष्याभक्ष खाया, मांसाहार किया, उनको खाना ही नहीं मिलेगा, ये है इसका फल। लोग बड़ा होशियारी से जबकि जवान है, बोले महाराज हम गंदा खाते हैं, मांस खाते, अगले भाव में फिर मिलेगा, मिलता जाएगा, हम मांस ही मांस खाते रहेंगे। यही तो तुम्हारी भूल हो रही है। मांसाहार करने वालों की दशा ये होगी कि कल वो खाने लायक ही नहीं रहे, खाना ही नहीं मिलेगा। शराब पीने वालों की दशा वो रहेगी, शराब पीने को ही नहीं, तुम पीने लायक मुंह ही नहीं रहेगा तुम्हारा, बस खत्म बात। सामग्री नहीं रहेगी या मुंह नहीं रहेगी, खाओगे तो मिट्टी खाओगे, पियोगे तो मिट्टी में से मिला हुआ पानी पियोगे, मिलेगा ही नहीं। इसलिए जितने पाप तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं, जितने पाप, उनको बस इस भाव का अंतिम पाप मानना, अंतिम पाप मानना। उसके बाद तुम पाप करने लायक भी नहीं रहोगे। यदि किसी का तुमने मर्डर किया है, मरते हुए मरे हो, ध्यान रखना, कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां तुम किसी को मारने लायक ही नहीं रहोगे। दुनिया तुम्हें कुचलेगी लेकिन तुम किसी को नहीं कुचल पाओगे, ऐसा कीड़ा बना देगी, ऐसा छोटा सा पेड़ पौधों में जन्म दिला देगी। जहां दुनिया तुम्हें काटेगी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जो दुनिया को आज काटते हैं, मारते हैं, वे क्या ऐसे पेड़ पौधे बन जाते हैं, इनमें भी अलग अलग है। जो बहुत बड़े घातक होते हैं वो क्या बनते मालूम, किसान के खेत की घास बनते हैं। जो तुरंत थोड़े से बड़े होंगे वो काट दिया जाएगा, फिर बड़े होंगे फिर काट दिया जाएगा। जितने बार जो पेड़ कटता है समझ लेना वो उतना ही बड़ा पापी है कि इसने पूर्व भाव में मनुष्यों को, जानवरों को काटा था। गार्डन के बगीचों में देखा, कलम कटती रहती है हर 15-20 दिन में। उनमें वही जीव हैं जिन्होंने निरंतर जीवों को काट करके, मार करके आजीविका चलाई थी। खाया ही नहीं था, आजीविका व्यापार किया था। सबसे ज्यादा बंद होता है जो आजीविका चलाता है, मांसाहार से, शराब से। इनसे जो आजीविका चलाते, दूसरों को दुख बेच करके, जीवों को मार करके, जो मांसाहारी है, खाने वाला कितना खाता है और बेचने वाला कितनों को मारता है, कितनों को मारता है। एक कसाई दिन भर में 100 मुर्गे बेच सकता है, 100 मुर्गे मारे, खाने वाले ने तो एक ही खाया होगा, वो सबसे ज्यादा कसाई है। तो ये जो गार्डनों में पेड़ पौधे जानवर हैं, ये वही जीव हैं जो बार बार किसी को काटते हैं। तुम्हें काटने को नहीं मिलना। जितनी जितनी तुम्हारी अत्याचार है, अराजकताएं हैं, आताताइयत है, ये सब तुम्हारे लिए अंतिम काल।
महानुभाव, इसलिए महावीर स्वामी ने सबसे पहला कहा, हम लोगों को उपदेश दिया कि अपने भक्तों से पुण्य कराओ या ना कराओ, इन्हें पाप से बचाओ, इनको पाप से बचाओ। ये धर्मात्मा बने या ना बने, ये अधर्मी से बचाओ। ये मोक्ष जावे या ना जावे, नरकों से बचाओ। सबसे पहले जैन दर्शन में धर्म नहीं सिखाया, पाप का त्याग कराया। सम्यक दर्शन होते हुए उन्होंने कोई पुण्य का बंध नहीं कराया, पाप की अनुभाग शक्ति कम कराई। क्षयोपशमलब्धि, पाप से बचो, पाप से बचो। क्योंकि डर क्या है? ये डर नहीं है कि तुम पाप कर रहे हो, डर ये है कि कल तुम पुण्य तो लायक तो कर ही नहीं पाओगे, पाप करने लायक भी नहीं रहोगे। जिस जिस चीज से तुम पाप करोगे वो चीज अंतिम बार है, नोट कर लेना। जिस जिस चीज से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, परिवार से, धन से, दौलत से, बस वो अंतिम बार मिलने वाला। द्रव्य से, अपने शरीर में जो द्रव्य शक्तियां हैं, इनसे जो तुम पाप करते हो वो सब अंतिम बार समझना वो वस्तु तुम्हें मिलने वाली नहीं। आंख से किया, बुरा देखा, आंख गायब, बस खत्म। अंतिम बार देख लो, उसके बाद जन्मांध हो गए, क्योंकि तुमने आंख से पाप किया, कान से पाप किया। आप अंतिम बार सुन लीजिए, अब आगे आपको बहरा होना ही है, कोई नहीं टाल सकता। बुरा यदि बोलते हो तो सावधान, गूंगा होना निश्चित है। अंतिम बार बोल लीजिए, फिर बक नहीं खुलेगा। अंतिम बार बोलो, कुछ नहीं होने वाला। यदि परिवार से तुमने पाप किया है, परिवार का दुरुपयोग किया है, परिवार से कसाई की है, तो सावधान हो जाओ। अंतिम बार माँ बाप से तुम्हारा झगड़ा हुआ, माँ बाप से तुम्हारी पटरी नहीं बैठी, माँ बाप के संबंध में तुमने बुरा सोचा, बुरा कहा, सावधान, नोट कर लेना। अंतिम बार तुम माँ बाप के यहां जन्मोगे, अंत में सम्मूर्छनों में जन्मोगे, सम्मूर्छनों में जन्मोगे। क्योंकि तुमने माँ बाप को एक कसाई का साधन बना लिया। माँ बाप से तुमने इतना द्वेष कर लिया, इतना राग कर लिया, बस वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग नैतिकता में कहते हैं कि तुम धर्म करो या ना करो, कह लें कम से कम सम्मूर्छनों में जन्म मत लेना। इतना तो माँ बाप का आदर करो, इतना तो सम्मान करो, कम से कम तुम्हें कल के दिन फिर से माँ बाप कोई मिल सके, गर्भ से जन्म ले सको। सम्मूर्छनों में जन्मोगे, क्या करोगे सम्मूर्छनों में? क्या जिंदगी है उनकी? कुछ नहीं कर। इसलिए सबसे पहले तुम अपने भाई से झगड़ा करो, परिवार से झगड़ा करो, बेटे से यदि तुम्हारा बुरा बुरा होते हैं तो चिंतन मत करो, आप नपुंसकों में जन्म लोगे, क्योंकि आपने बेटे को, बहू को दुख दिया है। जो सास ससुर, माता पिता अपने बेटे से कसाई करते, बेटे को बड़ा भला कहते हैं, ये जाकर के सब गलत मार्ग पे जाएंगे, सब निसंतान होंगे, कोई संतान नहीं होने, क्योंकि तुमने बेटे का दुरुपयोग किया। जो मियां में भी लड़ते हो तुम लोग दोनों, यदि तुमने स्त्री का दुरुपयोग किया, स्त्री ने पति का दुरुपयोग किया, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में कसाई हुई, आगे जाके नपुंसक बनना तुम्हारा निश्चित है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा विरोध, एक दूसरे के प्रति इतना कसाई हो गए, इतने तलाक देते हैं, डाइवर्स करते हैं, ये सब उसी कोटि में जाते हैं, कसाई का करो, दोनों जाएंगे। यदि आपने धन का दुरुपयोग किया है, आपका धन है, आप धन का जो उपयोग करना चाहें आप करें, लेकिन जैसे ही तुम्हारा धन अंतिम हाथ से जा रहा हो पाप में, महानुभाव मेरा आज का वाक्य याद कर लेना, ये धन तुम्हारे पास बस अंतिम बार है,
जो तिजोरी भरी है वो अंतिम बार है, जो इनकम ऑफ सोर्स है वो अंतिम बार है। आगे एक एक कौड़ी को तरस जाओगे, क्योंकि तुमने धन का दुरुपयोग किया है, धन से पाप किया है। धन किसी धर्म के वृक्ष पर लगता है, और धर्म पर रखिए, धर्म के वृक्ष पर लगा हुआ फल का तुमने पाप कर डाला। जितना भी धन है, जितना भी पुण्य है, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज धन मिला है, नियम से कोई ना कोई तुमने अच्छा कर्म किया था, कोई ना कोई तुमने बड़ा दान दिया था, कहीं तुमने मंदिर बनवाया था, कहीं धर्मशाला बनवाई थी, कहीं कुछ ना कुछ अच्छा किया था। उसका परिणाम आज तुम्हारे पास 2 पैसा है। मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं। आपके पास 1 लाख रुपया बचा है साल भर में, सारे खर्च करने के बाद। मैं भविष्य की घोषणा कर रहा हूं, सारे जो सारे फेल हो जाएं, मैं कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि मैं आगम की साक्षी पूर्वक बोलता हूं, और आगम सर्वज्ञ प्रणीत है, सर्वज्ञ। भविष्य में तुम्हारी अमीरी होगी या गरीबी होगी, ये निर्णय एक सूत्र में कर लेना। किसी ज्योतिष को दिखा करके 1100 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया, 11 रुपया खराब मत करना, मैं फोकट में बता देता हूं। आपके पास जो भी पैसा बचा है, 1 रुपये से लेकर 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, उसको सामने रख लीजिए और बैठ जाइए पूरा परिवार। सब खर्च काट के बचा है, सब कुछ व्यवस्थाएं आपकी हो चुकी है, कोई कमी नहीं। और बैठ करके सबके विचार पूछिए, इसका क्या किया जाए। तुम भी विचार कीजिए। यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, भले लाख रुपया बचा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कहीं ऐसो आराम करते, चलो कोई मस्ती से गुलछर्रे उड़ाते, चलो शराब पार्टी करते, चलो कुछ भी। समझ लेना महानुभाव, पत्थर की लकीर समझना, बस अंतिम दर्शन है, अंतिम भाव है जो तुम्हारे पास 2 रुपया बच रहा है। आगे वाले भविष्य में तुम्हें 1 रुपया भी बचने वाला नहीं, और कड़की और होगी। अंतिम बार पूरे परिवार ने फैसला कर लिया कि 1 लाख रुपया बड़ा, चलो मौज मस्ती करते हम, पूरा परिवार जाएगा। अंतिम बार दरिद्रता का लक्षण हो गया, सगुन हो गया दरिद्रता का। तुमने वो 1 लाख करोड़ रुपया जो तुम्हारा बचा, वो किसी पुण्य का फल था महानुभाव, वो किसी दान का परिणाम था, और तुमने उस दान के फल से यश करने का भाव किया, पाप करने का भाव किया, बस खत्म। अंतिम अंतिम आज तुम कर लो जितनी मस्ती करना है, कर लो जितनी मस्ती करना है। कल मस्ती तो क्या, आजीविका चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कठिन महानुभाव, बहुत कठिन अभिशाप है, भगवान के नहीं, दुश्मन के नहीं। तुमने जो लाख रुपया पाप के लिए गमाया, उस लाख रुपए की कीमत कितनी है महानुभाव, कितनी कीमत है? 1 लाख रुपए की कितनी कीमत है? मैंने विगत चतुर्मास में बताया था, 1 लाख रुपए की कीमत तुम्हारे लिए कितनी कीमत है। आज होटल में जाओगे, होटल का कमरा लोगे, बस 3 दिन घूम घाम के 1 लाख मिटा दोगे। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। 1 लाख रुपया होटल में मिटा दिया। आज के युग में जितना धन है, इतना धन चौथे काल में भी नहीं था। चौथे काल में भी धन, आज बहुत धन है, बहुत धन है, कोई गरीबी नहीं है, धन अपरंपार है। लेकिन उस धन का उपयोग पाप के लिए हो रहा है। हर व्यक्ति कमा रहा है, पहले इतना कमाता नहीं था व्यक्ति, आज जितना कमा रहा है। पहले तो कितना कमाता था व्यक्ति, अपने गांव में जोड़ी थी दुकान खोल लेता था परचूनी की, ज्यादा थे तो घोड़े पर रख करके, आस पास में बंजी बोलते थे, बंजी, आसपास के गांव में बंजी करने चला जाता, इससे ज्यादा नहीं जाता, सुबह जाता था, इससे ज्यादा कमाई नहीं थी। आज तो देश और विदेश सब एक कमा रहा है, बहुत कमाई बढ़ी है, बहुत कमाई बढ़ी है।
जनसंख्या कम बढ़ी है, कमाई ज्यादा बढ़ी है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम बढ़ी है, कमाई का साधन ज्यादा बढ़ा है, बहुत कमाई हो रही है। लेकिन हर व्यक्ति पाप के लिए कमा रहा है, ऐशो आराम के लिए कमा रहा है, भोग विलासिता के लिए कमा रहा है। कमाने की दृष्टि यही है, कमाते समय लक्ष्य यही है, और कमाने के बाद आ जाता है तो उसी में उपयोग करता है। इतनी मेहनत, इतना पाप, पाप के लिए पाप, पाप के लिए पाप, संसार के क्षणिक सुख के लिए पाप। एक 3 घंटे की बारात में तुम करोड़ों की कमाई, कितना पाप करके तुमने 2-5 करोड़ रुपया कमाए होंगे, और जब शादी में देखो आप किस तरीके से मात्र 3 घंटे का नाच, मात्र 1 रात 1 दिन की कमाई वो करने की। शादी तो बिना उसके भी हो सकती थी, शादी से इसका कोई संबंध नहीं। शादी पाप नहीं है, शादी पाप नहीं है। शादी में जो पाप होते हैं वो है महापाप। एक कन्या का हाथ पकड़ लेना ये कोई बड़ा पाप नहीं मान हुआ, कोई बड़ा पाप नहीं। ये पाप होता तो तीर्थंकर लोग भी विवाह नहीं करते। पाप है तो ये नहीं कह रहा हूं कि पाप नहीं है, लेकिन बड़ा पाप नहीं है, बहुत छोटा सा। सबसे बड़ा पाप क्या है? जो तुम शादी में बर्बादी करते हो। होटल बुक बुकाई, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की होटल बुक करा दी, 1-1 करोड़ के बाजे आए। महिला संगीत में 2-2, 3-3, 5 करोड़ के हीरो हीरोइन बुलाया तुमने, और जो तुमने शादियों में पैसे की बर्बादी पानी की तरह बहाया वो है अभिशाप। शादी को अभिशाप नहीं कह रहा हूं, शादी करने से तुम अभिशप्त नहीं होगे, उसकी सब बात बताऊंगा। शादी के समय जो तुम बर्बादी कर रहे हो ये है तुम्हारी गरीबी होने का लक्षण। कान खोल के सुन लीजिए, शादी में जितनी जरूरत है उसमें ज्यादा कर। जो तुम मौज मस्ती के लिए बुला रहे हो, महिला संगीत करके 5-5 करोड़ के हीरो हीरोइन बुला रहे हो, ये है तुम्हारी। आज तुम नचा लो कितना नचाना है, आज बुला लो हीरो हीरोइन कितने बुलाना है, कल तुम संगीत करने लायक नहीं रहोगे, ये दशा तुम्हारी होगी। जितने जितने शादियों में महिला संगीत कर रहे हैं, कान खोल के सुन लेना, आने वाला भविष्य उनकी दरिद्रता का प्रमाण पत्र है। ये धन का अभिशाप है, धन का अभिशाप। पहले भी महिला संगीत होते थे, नगर की, गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो उस महिला संगीत में आकर के भजन गाती थी। दादरे बोलते थे उनको, दादरे। दादरे है ना, दादी के रे दादरे। दादियों के जो आवाज थे, दादियां जो गाती थी उसको दादरे बोलते थे। और दादी जो होती है वो दुआ देती है, आशीष देती है, उनका आशीष फलता था। महिला संगीत दादरों से शुरू हुआ था, दादियों के गानों को दादरा नाम दे दिया गया। दो तमल। आज दादियां और दादरे तो गायब हो गए, दादी हीरोइन बन के बैठी है, दादी ही वो जीन्स पहन के बैठी है। वो पता ही नहीं चलता कि दादी कौन है और बहू कौन है। दादी की एक गरिमा थी, दादी एक आशीष देती थी, और आज दादरों का स्थान महिला संगीत ने ले लिया। और महिला संगीत में जो फूहड़ नाच है, शादी के पहले जो दूल्हा दुल्हन नाचते हैं, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा महानुभाव अपशकुन है। तुम मस्ती कर रहे हो, लेकिन ये मस्ती नहीं है, तुम्हारी दरिद्रता की निशानी है। चेत जाओ, जाग जाओ,
कहीं अंतिम महिला संगीत ना हो तुम्हारा। तुम जो शादियों में होटलें, हर दिन कोई नई होटल खुलती है, कहां से आया है होटल वालों के पास पैसा? और सालों निकल जाते हैं, मंदिर में धर्मशाला एक थी, एक ही रह जाती है। क्यों? बड़े आदमी तो सब कहां जाते हैं? होटलों में। गरीब आदमी आते हैं मंदिरों में। गरीबों की शादियां मंदिरों में और अमीरों की शादियां होटलों में। ये बन गया पैटर्न। और जो होटलों में इतने करोड़ों करोड़ रुपया मिटा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हो तुम धन की। आज तुम्हारे पास 2 रुपया आ गया, 2 पैसा आ गया, तो तुम उसका इतना बड़ा दुरुपयोग कि पापों में और अय्यासों में पानी की तरह बहा रहे हो। जब तुम किसी होटल को बुक कर रहे हो, जब तुम महिला संगीत के लिए हीरोइन बुक रहे हो, सावधान, मेरा वचन याद रखना, इस समय धन तुम्हें अभिशाप दे रहा है। रे दुष्ट, मुझे तू पाप में बहा रहा, मेरी कीमत नहीं समझता। मेरी कीमत कितनी है? मेरी कीमत नहीं समझता तू। एक डेकोरेशन में उड़ा देते। सब तुम्हें मालूम है कितना ऐश वाला। शादी पाप नहीं है, सही शादी पाप है। शादी पाप नहीं है सांसारिक दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। सांसारिक दृष्टि से शादी पाप नहीं है। अभी कभी अभिशाप नहीं देगी तुम्हें, क्योंकि तुमने एक कन्या को संभाला है। कन्या को अभिशाप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने आकर एक परिवार को संभाला है। पाप कितना भी कम किया, पाप किया है, संसार बसाया है, वो पाप बहुत कम है महानुभाव। जिस दिन तुम छोड़ोगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक कन्या को संभाला है जीवन भर के लिए, और कन्या ने तुम्हारे घर को संभाला है जीवन भर के लिए। ये पुण्य काफी है उसके लिए। लेकिन जो तुमने अय्यासी की है गार्डनों में, होटलों में जाकर के, उससे मैं डरता हूं। जब भी मैं किसी बड़े आदमी की बारात होटलों में ऐसो आराम में देखता हूं, मैं आंख बंद करके चिंतन करता हूं, भगवान क्या होगा इसका भविष्य? ये सहन कर पाएगा? ये सहन कर पाएगा? कल इसको एक एक कौड़ी को तरसेगा, क्योंकि इसका धन, इसकी खुद की कमाई इसे अभिशाप दे रही है। अभिशाप दे रही। तो धन की कीमत समझो क्या है। धन की कीमत समझो। घूमने करने में आज हर साल गार्डन बढ़ रहे हैं, पिकनिक स्पॉट बढ़ रहे हैं। क्यों? लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। जब जब पिकनिक स्पॉट बढ़े, गार्डन बढ़े, होटल बढ़े, जो घूमने के स्थान है वहां पर बढ़े, समझ लेना देश में अमीरी बढ़ रही है। जितना जितना जब जब कोई होटल खुले अमीरी बढ़ गई। मैं अमीरी का लक्षण बता रहा हूं। जब जब कहीं तुम जाओ ऐसे स्थान पर, अरे आज तो ये बड़ा गार्डन बन गया, मेरा हॉल बन गया, समझ लेना अमीरी बढ़ गई। अमीरी बढ़ गई। लेकिन ये अमीरी रावण के समान है। अमीरी बढ़ रही है। आज अमीरी बढ़ रही है, इतनी अमीरी बढ़ रही है, खूब कमाने के साधन है, खूब लोग कमा रहे हैं, मुद्रास्फीत हो रहा है, धन की कोई कमी नहीं। धन यदि व्यवस्थित हो जाए तो आज संसार का कोई व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता। जिनके पास धन है, यदि वो धन का दुरुपयोग करना छोड़ दें तो सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन पापों के लिए धन है, ऐसो आराम के लिए धन है। धन आते ही पाप के भाव होते, धन आते ही बुरे भाव होते, धन आते ही बुरा करने का भाव होता है। यही तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा वजह। मैं कांप जाता हूं, मुझे ईर्ष्या नहीं होती। मैं तुम्हारे रंग में भंग नहीं डालना चाहता हूं। मैं कौन होता हूं जो तुम्हारे रंग में भंग डाले? मैं कौन होता हूं तुम्हारे ऐसो आराम में डाले? मैं कौन होता हूं जो तुम्हारे मौज मस्ती में रंग भंग डाले? लेकिन मैं वह मां हूं, मैं वह मां हूं
जो बेटे का भविष्य जान करके रंग को रोक देती है। बेटे को मिट्टी अच्छी लगती है, मां रोक देती है क्योंकि मिट्टी का भविष्य जानती है। हम लोग तुम्हें किस लिए रोक रहा है? इसलिए नहीं कि तुम्हारी हंसी तुम्हारी मौज मस्ती मुझे पसंद नहीं है, मुझे भविष्य दिख रहा है, कल तुम एक एक दाने को तरसोगे। मेरे पास लोग आते हैं, बोले महाराज जी बिटिया सयानी हो गई, बेटा सयाना हो गया, कोई घर में बहू ही नहीं देना चाहता। नहीं क्यों? बोले महाराज गरीबी इतनी है, इतनी गरीबी है कि वो जैसे ही कमाई के साधन छोड़ते हैं, सुनते हैं, ले जाते हैं। बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं बंधुओं, जितने ये गरीब हैं, ये पूर्व भाव में जो अपने बेटा बेटी की शादी करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, ये वो ही अमीर आदमी हैं जिनके पास एक दिन पैसा था, लेकिन इन्होंने शादियां ऐसे ऐसो आराम से की, ऐसे महिला संगीत, ऐसे जाकर के उन्होंने गार्डनों में होटलों में जाकर ऐसो आराम से शादी की, करोड़ों रुपया बर्बाद किया। उस धन का अभिशाप है कि आज बेटा बेटी के पीले हाथ करने के लिए तुम्हें हल्दी के पैसे नहीं है। निश्चित समझना, जब जब गरीब मेरे पास आते हैं, मैं तुरंत, आगम चक्षु है मेरे पास, मैं वर्तमान पर कम प्रभावित होता हूं, वर्तमान पर मैं कम सोचता हूं, वर्तमान को मैं कम देखता हूं, तुरंत वर्तमान देख करके अतीत पर और भविष्य पर चला जाता हूं। जैसे कोई गरीब हमारे पास आते हैं, महाराज ऐसी दशा, मैं तुरंत देखता हूं भगवान, तुरंत भगवान को सामने लाता हूं, भगवान ये गरीब क्यों हुआ? आज बेटा बिटिया के लिए इसके पीले हाथ करने लायक भी नहीं है, रो रहा है। तो भगवान तुरंत अपने सर्वज्ञ ज्ञान से जान करके मुझे प्रेषित करते हैं, अतीत में इसने बेटा बिटिया की शादी में धन को पानी की तरह बहाया था, अय्यासी की थी, पापाचार किया था, ना जाने कितना कार्य किया था। इसने धन की कीमत नहीं समझी, इसने धन का अपमान किया है, इसलिए दशा हुई। कोई व्यक्ति बीमार होता, उसको दवाई नहीं लगती, दवाई के पैसे नहीं, बच्चा मर रहा है, पैसे नहीं है दवाई के, बेटा मां मर रही है, बेटे बचा सकता है लेकिन पैसा नहीं है। कितने लोग बच सकते हैं लेकिन बचा नहीं पाते लोग, पैसा नहीं है। बाईपास सर्जरी कहां से करा? 3 लाख रुपए लगना। किडनी खराब हो गई, कहां से? सब ऐसा क्यों होता है? आज तुम अपनी जिंदगी के लायक पैसा नहीं रहा, आज जिंदगी की दवाई चाहिए 2 गोलियां, उसके लायक तुम नहीं रहे। क्यों? किसका अभिशाप है? धन का अभिशाप। धन की तुमने कीमत नहीं की। मैं अभी बताता हूं, धन की कीमत नहीं की तुमने, और आज एक एक कौड़ी को तरस रहे हो। तुम आप घूमने जा रहे थे, उस पैसे की औकात देखना, 1 लाख 1 करोड़ रुपया तुम अभी होटल में बारातों में खर्च करोगे, संगीत में नाचने वालों को दोगे, और जितने ये हीरोइन आते हैं इनका पैसा अरबों रुपया कमाते हैं, लेकिन अरबपति लगते नहीं है, सब पैसा इनका पाप में जाता है। कुछ हीरो ऐसे होते हैं जिनका मुझे सुनकर अच्छा लगा कि जो कमाते हैं फिल्म दुनिया से और गमाते हैं गरीबों की दुनिया में। एक हीरो ने अभी 250 करोड़ रुपया कोरोना के लिए सहयोग दिया, सुना है, अब दिया किस नीति से है? अच्छे कार्यों के लिए। लेकिन वहां तो जब तुम्हें अभिशाप मिलता है, 1 लाख रुपया की कीमत कितनी है, अभिशाप देखो कहां मिलता है। एक मां निपुती होने से बच सकती है यदि वो 1 लाख रुपया अस्पताल में पहुंच जाए तो। एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है यदि वो 1 लाख अस्पताल की तरफ मुड़ जाए तो। 1 लाख रुपए में बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं। अभी सांसारिक दृष्टि बता रहा हूं।
बच सकते। 1 लाख रुपए की कीमत देखो। बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, स्त्री विधवा होने से बच जाएगी, मां निपुती होने से बच जाएगी। कितनी बड़ा वरदान होगा 1 लाख रुपए में। और 1 लाख रुपया तुम होटल में जाकर के घूम कर मिटा के आ गए, वो 1 लाख की कीमत समझो। जब तुम घूम रहे हो, सुनो, ये पैथी तुम नहीं पकड़ पाओगे, मैं पकड़ रहा हूं। जब तुम्हारे नगर में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे मुल्क में कोई मरीज बेटा मर रहा है, मां रो रही है, मैं 10 लाख रुपया कहां से लाऊं? और बेटा मर रहा है। उस समय उस नगर के, उस देश के लोग जितने होटलों में मस्ती कर रहे हैं, जितने होटलों में मस्ती, जहां कहीं भी भारत में कहीं भी होटलों में मौज मस्ती कर रहे हैं, शराब की बोतलें खोल रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, महिला संगीत करा रहे हैं, बस उस मां और बेटे की बद्दुआ जाएगी 22 तार, और उसी दिन तुम्हारा दरिद्रता का सगुन हो गया। अब सगुन हो गया। पहले नगर से ले लो। आपका नगर का कोई व्यक्ति बीमार है, गरीब भूखा मर रहा है, बीमार मर रहा है, और तुम ऐसो आराम कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। फिर जिला ले लेना, देश ले लेना, मुल्क ले लेना, जहां तक तुम्हारा बस चल सकता है ले लेना, क्योंकि तुम्हें वो रुपया जो 1 लाख है परिवार को बचाने में सक्षम था, तुम ऐसो आराम कर रहे हो। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अंतिम ऐस, अंतिम लाख, अंतिम वो मुद्रा है, बस अंतिम मुद्रा है, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं बचा पाएगा। मिल गया तुम्हें वीसा। दूसरी बात देख ली, यदि धार्मिक क्षेत्र की तरफ आओ, जितना तुमने जैनियों में शादी, एक एक शादी 50-50 करोड़ की, 25-25 करोड़ की भी होती है। आज तक किसी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 10-5 शादी कर लेता है, बड़ा आदमी, जिसमें 100-100 करोड़ का बजट बन जाता है। कभी एक साथ किसी एक क्षेत्र पर किसी ने 100 करोड़ रुपया दिए? मुझे बताए, जैनियों में कितने लोग हैं जिनका 1 करोड़ से अधिक शादी होती है? 1 करोड़ से अधिक शादी होती है। कितने लोग होंगे जो अपने बेटा बेटियों की शादी में 50 करोड़ शब्द कर दे? कोई एक आध तो होगा 100 करोड़ वाला पूरे भारत में, जो अपने बेटा बेटिया की शादी में 100 करोड़ खर्च करेगा। मुझे दिखता है ऐसे शायद 10-5 निकल आएंगे। 100 करोड़ वाले 10 निकलेंगे तो 50 करोड़ वाले हैं 25 निकल आएंगे, और 25 करोड़ वाले 50 निकल आएंगे, और 5 करोड़ वाले शायद 50-100 की संख्या पहुंच जाएगी। अब इतना बताओ, उस 100 करोड़ रुपया, 25-50 करोड़ रुपया कौन ले गया? जो ले जाते हैं वे सब उससे पाप करते हैं। महाराज, संगीत में दिया हुआ पैसा आप देखना वहां शराब में, ऐसो आराम में जाता है। लाखों रुपया तुमने होटलों में गिना दिया, और होटल वाले मालिक को देखो, तुम तो होटल वाले को करोड़ रुपया देके आ गए। तुम मांसाहारी नहीं हो, लेकिन उस होटल मालिक ने जाकर के मांसाहारी है, मांसाहारी की होटल तुमने ली, क्योंकि अच्छी होटलें मांसाहारियों की होती हैं। तुमने होटल ली, उस पैसे से तुमने कभी मांस नहीं खाया, लेकिन तुम्हारे पैसे से मांसाहार बना, पूरा परिवार के अंदर बारात आई, तुम्हारी कमाई से उसने मांसाहार किया। इसलिए मैं सदा कहता हूं, कम से कम पापियों की, मांसाहारियों की होटलों पर, मांसाहारियों की दुकानों से सामान मत खरीदो। ज्यादा त्याग नहीं कर सकते तुम तो कम से कम इतना तो करो कि पापियों को बढ़ावा मत दो। सारे जैनियों से एक आज प्रवचन आया है, तो एक अपेक्षा करना चाहूंगा,
एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, ज्यादा नहीं रोक रहा हूं, एक छोटी सी, बाकी का उपदेश है, इसके लिए आदेश है। बाकी जो मैंने दिया ये उपदेश है। एक मैं अपने भक्तों को, सारी दुनिया को आदेश देना चाहता हूं, शाकाहार समाज को आदेश देना चाहता हूं, कम से कम होटल बुक कराना, किसी मांसाहारी की होटल मत कराना, और जिसमें मांसाहार होता हो उस होटल को बुक मत कराना। जो होटल मांसाहारियों को दी जाती हो, जो मालिक मांसाहारियों को भी होटल देता है, कल मांसाहार हुआ था, कल फिर होगा, तुम बिल्कुल नहीं, तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, तुम शाकाहारी हो, लेकिन वो मांसाहारी होटल, वहां मांसाहार होता है और मालिक खुद मांसाहारी है। ये दो होटलों पर कभी बुक मत कराना, इन दो होटलों पर कभी रुकना मत, इन दो होटलों में फुटपाथ पर रुककर मर जाना, लेकिन किसी मांसाहारी होटल पर मत रुकना। तुम भले मांसाहार नहीं करोगे, लेकिन मांसाहारी होटल में मत रुकना। चाहे भले रात में गुजारना पड़े, मरे तो मर जाना, कोई फर्क नहीं होता। इस कारण से तुम मरोगे कि मैंने नियम लिया कि मांसाहारी होटल में नहीं होगा, जिस होटल में मांसाहार होता है, मर जाओगे, तुम्हारी वही गति होगी जो एक शाकाहारी की गति होती है, और सदगति होगी। एक मछली को नहीं मारूंगा तो रात में मर गया, सांप ने काट ले, स्वर्ग गया, धीवर की बात है, तुम्हारी बहुत। एक बार। दूसरी बात, आप सामान खरीदें, मांसाहारी दुकान से न खरीदें, जिसका मालूम है कि इसका मालिक मांसाहारी है, ये मांसाहार करता है, उस दुकान से कोई माल ना खरीदे, बिना खरीदे रह जाओ इस होटल, क्योंकि जितना तुम उसको प्रॉफिट कराओगे उतना ही ज्यादा तुम पाप के भागीदार हो। दुनिया खरीदे, हम नहीं खरीदे, ये मांसाहारी दुकानदार है, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो किसी की दुकान हो, मांसाहारी के लिए हमारे यहां कोई स्थान नहीं दिया जाए। व्यापार को भी तुम वैसे ही करो, तुम कोई माल खरीदने जाओ, मूर्तियां खरीदो, वेदी बनाओ, कम से कम मांसाहारी के यहां से मत खरीदो। मार्बल खरीदो, मांसाहारी के यहां से मत खरीदो। मूर्ति मांसाहारियों से यहां से मत लाओ, शाकाहारी से लाओ। मांसाहारियों को काम मत दो, मजबूर होकर के वो मांसाहार छोड़ के शाकाहार करेंगे। क्योंकि जितने मांसाहारी हैं इनको धंधा शाकाहारियों से मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। दूसरी बात, स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हें जितना पढ़ाना पढ़ाओ। जिस स्कूल में मांसाहार मैनेजमेंट हो उस स्कूल में भर्ती मत करो, भले तुम्हारा बच्चा शाकाहारी है, मांसाहारी बच्चे में नहीं, क्योंकि तुमने अपने बच्चे को उसमें पढ़ाया, तुम्हारी फीस लेकर के डिनर में मैनेजमेंट मांसाहार करेगा। जब स्कूल के मालिक के यहां शादी विवाह होगी, हजारों मुर्गे कटेंगे तुम्हारे पैसे के बल पर। चाइना का विरोध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि चाइना कोई हमारा दुश्मन है, लेकिन चाइना एक सबसे बड़ा दुल्क का, सबसे बड़ा निकृष्ट यदि मांसाहारी कोई देश है तो चाइना। निकृष्ट मांसाहारी, मांसाहार में भी दो होते हैं, निकृष्टतम निकृष्ट मांसाहारी चाइना है। किसी को नहीं बच सकता, किसी को नहीं बच सकता। सारी दुनिया में तो कुछ सीमाएं, वहां तो कोई सीमा ही नहीं है। अपने संतान को भी मार के, मनुष्यों को 1 मिनट लगता है, करोड़ों मनुष्यों को उड़ा देते हो। दया नाम की चीज ही नहीं है। संसार का सबसे बड़ा पापी कोई देश है, निकृष्ट हिंसक देश है, क्रूर देश है, तो उसका नाम चाइना है। पाप के बीज में कभी पाप नहीं फलता। पाप का बीज जिस खेती में जाता है वो खेती ही बंजर हो जाती है, खेती बंजर हो जाती है। जितने पाप है संसार में,
हर पाप का यही हश्र है। जिस खेती में जिसने अपनी जिंदगी में पाप का बीज बोया वो खेती बंजर हो गया, बीज उगाने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए मना कर रहा हूं कि आज तुम जो पाप का बीज बो रहे हो, कहीं ये खेती से हाथ ना धो बैठो, ये खेती को बंजर नहीं कर देना, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर देना कि तुम उस पाप करने लायक ही मत रखो। बुरा देखने की मनाही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंख बुरा देखेगी, आंख बंजर हो जाएगी, तुम अंधे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कान से बुरा सुनोगे, कान बंजर हो जाएंगे, बहरे हो जाओगे। मुंह से बुरा कहोगे, बंजर हो जाएगा मुंह, गूंगा हो जाएगा। धन से बुरा करोगे, ये घर कंगाल हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। व्यापार धंधा बंजर होगा, चलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं पैसा, तुम्हारे पसीना बंजर हो जाएगा। मेरा मन है कि तुम्हारा पसीना तुम्हारे पुण्य के लिए सिंचाई का काम करे, तुम्हारा पसीना तुम्हारी भूमि के लिए सिंचाई का काम करे। जिस स्थान पर पानी की सिंचाई होती वो फल, और तुम्हारा पसीना इस भूमि को बंजर बनाएगा। पाप के लिए पसीना बहाओगे, जिंदगी बंजर बनेगी। परमार्थ के लिए पसीना बहाओगे। ये सारे जितने दुनिया में हैं, आज फैसला कर ले सब लोग, जो कुछ तुम कर रहे हो पाप के लिए मत करना। पाप जो होता है होने देना। उद्योगी हिंसा मना नहीं की, विरोधी हिंसा मना नहीं की, आरंभी हिंसा मना नहीं की। आपको 3 हिंसाएं ग्रस्त को दुर्गति का कारण है। एक उद्योगी हिंसा, व्यापार में करना नहीं हिंसा, व्यापार में जो होती है। आरंभी हिंसा, जो आप गृहस्थी के कार्य करते हैं, गृहस्थ कार्य आपको करना पड़ता है, उसको आरंभी हिंसा बोलते हैं। उससे कोई दुर्गति नहीं होती, हिंसा है। विरोधी हिंसा, अपनी सुरक्षा के लिए कोई हिंसा करना पड़े तो हिंसा नहीं। लेकिन अय्यासी की हिंसा की छूट नहीं है, ऐसो आराम की हिंसा की छूट नहीं है। कितना जैन दर्शन उदार है। उन्होंने कहा ठीक है, उद्योगी हिंसा छूट, आरंभी हिंसा, जो विरोधी हिंसा, लेकिन तुम जो हिंसा करने जा रहे हो, व्यापार में जो पाप होता है क्षम्य है। आरंभ में जो तुम पाप करते हो, गृहस्थी को बसाने में, गृहस्थी के कार्य करने में जो पाप करते हो, वो माफ है, क्षम्य है। अपराध है लेकिन क्षम्य है। तुम्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में, परिवार की सुरक्षा करने में जो पाप करना पड़ते हैं वे क्षम्य है। जब मैंने गृहस्थों का इतिहास पढ़ा तो मैं देखकर सब इतने पाप छूट दे दिए। अपने परिवार की रक्षा में तुमने हिंसा की, झूठ बोली, चोरी की, कुशील किया, परिग्रह रखा, किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा। छूट है, क्षम्य है। अपराध होकर के भी क्षम्य है, दुर्गति नहीं जाएगा। अपने क्यों किया? अपने परिवार। उद्योग के लिए तुमने झूठ बोला, परिवार की रक्षा के लिए झूठ बोला, धन दौलत को कमाने के लिए झूठ बोला, क्षम्य है। उद्योगी झूठ, चोरी की, उद्योग के लिए, परिवार के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए। परिग्रह जोड़ा आपने अपनी रक्षा के लिए, इंद्रियों के विषयों का सेवन किया परिवार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जो कुछ भी किया क्षम्य है। 5 पाप आपको क्षम्य है, लेकिन वो पाप क्षम्य नहीं है जो पाप तुमने अय्यासी के लिए किया, ऐसो आराम के किए, जिसके पाप के बिना भी तुम्हारा चल सकता था, जिस पाप के बिना शादी हो सकती थी, जिस पाप के बिना गृहस्थी बच सकती थी, जिस पाप के बिना परिवार अच्छी तरह चल सकता था, इज्जत के साथ चल सकता था, शान शौकत से चल सकता था, बल्कि डबल प्रशंसा और होती। इतने बड़े आदमी ने इतने सादा, जब तुम अभी ध्यान रखना, बड़े आदमी कान खोल के सुनो, जब तुम बड़े ठाट बाट से शादी करते हो, लाखों करोड़ों लोग तुम्हें अभिशाप देते हैं, लाखों करोड़ों लोग अभिशाप देते हैं। जब जब तुम्हारी बारात अय्यासी से निकलती है, जब जब तुम्हारा होटलों में महिला संगीत होते हैं, ना जाने कितने लोग अभिशाप देते हैं। देखो ये पापी गुलछर्रे उड़ा रहा है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं।
कितने लोग ईर्ष्या से जल करके, राख होकर के तुमसे बैर साधते हैं, ईर्ष्या से जलते, जल करके राख होते। तुम्हें कोई भी दुआ देना, साधुओं से भी प्रशंसा नहीं मिलने वाली। रावण को किसी साधु ने भी प्रशंसा नहीं दी। रावण को लंका की जनता ने बद्दुआएं दी। जब उसने सोने के महल बनाने की बात की, सारा जगत ने बद्दुआएं दी। तो जब जब तुम ऐसो आराम करोगे, करने की बात बनेगी, चारों तरफ से अभिशाप ही ऐसे आएंगे, जलन ही जलन आएगी, कुड़न ही कुड़न आएगी, और लोगों के मन में बुरे भाव। और धन का अभिशाप तो मिलना ही है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में धर्म की बात आ जाए, पुण्य को धर्म की तरफ मोड़ दो, तो तुम्हारे लिए ऐसे वरदानों की बात आए, ऐसे वरदानों की बौछार, चारों तरफ जय जयकार, साधुओं के द्वारा पहली जय जयकार। धन्य है जब भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाए, तब सारे जगत के साधुओं ने अपनी लेखनी से जिनवानी पर उसकी जय जयकार करी। आज तक असंख्यात वर्ष हो गए, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष लगभग हो चुका है, आज भी साधु उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज भी साधु प्रशंसा कर रहे हैं, आज भी साधुओं के मुख पे आ रहा है, आज भी शास्त्रों में लिखा है। ऐसा एक भी साधु नहीं हुआ जिस साधु ने उस चक्रवर्ती को वरदान न दिया हो, क्योंकि उस चक्रवर्ती ने अपने धन को तीर्थ के रूप में मोड़ दिया, जिनालय के रूप में मोड़ दिया, धर्म की तरफ मोड़ दिया। साधु का वरदान आज तक हो रहा है, आज तक आ रहा है। और सारी दुनिया का वरदान, सारी दुनिया ने वरदान दिया। चक्रवर्ती ने किमिक्षक दान दिए, गरीबों को दान दिया, उसके दरवाजे कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई खाली हाथ नहीं आया। आज तक ये स्कृति गाई जा रही है उसकी, देखो तो सही, क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने लोगों के लिए कल्याण किया। और रावण की देख लीजिए, वो तो स्वयं बर्बाद हुई, लक्ष्मी का अभिशाप था। साधुओं ने आज तक निंदा कर रहे हैं, आज तक, आज कितने साल हो गए, लगभग लाखों लाखों साल हो गए, आज भी रावण निंदनीय है। आज भी दशहरा मैदान में चल रहा है, दुनिया के सारे लोग एक बार मरते हैं, एक बार जलते हैं। वो एक बार मरा है और हर बार जल रहा है। किसके लिए? मात अपने पाप को, पाप के लिए ही उसने जिंदगी गंवा दी। आज भी निंदनीय है। तो महानुभाव, हम लोग जो कुछ भी धर्म की किताबों में लिखा है, वो धर्म के लिए नहीं लिखा है, आपको आपका पूर्ण अभिशाप न दे, इसलिए मंदिर बनते हैं, ये तीर्थ क्षेत्र बनते हैं। भगवान के लिए मंदिर की जरूरत ही नहीं है। एक मंदिर व्यक्ति बनाता है, एक फुटपाथ पर जन्म लेने वाला व्यक्ति कम होता है, और एक महलों में जाकर जन्म लेने वाला व्यक्ति बढ़ता है। यह है देश की समृद्धि, यह है समाज की समृद्धि, यह है अपने आत्मा की समृद्धि। सांसारिक दृष्टिकोण से आज मैंने प्रवचन दिया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।